हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ संडे आफ्टरनून से। तो इससे पहले वाला जस्ट मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया था वो संडे मॉर्निंग से आफ्टरनून रूटीन शेयर किया था। तो यहाँ पे दोपहर में खाना पीना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि वैसे तो बैठी थी मैं एडिटिंग करने के लिए वीडियो का, बट फोन हाथ में उठाते ही नींद आने लगी क्योंकि जस्ट खाना खाया था। तो यहाँ पे थोड़ी देर में सो गई थी। अब सो के मैं उठी हूँ और यहाँ पे बज रहे होंगे 3। और यहाँ पे बेड पे आप देख ही सकते हो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि जो कल धोए थे। तो इन सबको भी फोल्ड करके रखना है। तब तक हमारी चाय बन के आ चुकी थी। और अब मम्मी है तो मम्मी के राज में बेड टी मिल रही है। जब शाम को सो के उठो तो बेड टी मिल जाती है। बच्चे तो नहीं सोए थे, ये तो दोपहर में इधर ही चूहे वाली भागदौड़ में लगे हुए थे, मोबाइल में गेम वगैरह खेल रहे थे। हस्बैंड भी सो गए थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डेली चाय पीने की आदत होगी ना? हाँ। लुके बैठे वो कौन है? तो इधर मैं उठ के आई तो मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में हस्बैंड उठ चुके थे मेरे से पहले ही। और यहाँ पे मेरे उठने का ही वेट हो रहा था कि कब मैं उठूं और चाय वगैरह पिए हम लोग। और इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो ये अपना आराम से एक कोना पकड़ के बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये टीवी देखने लग रहे हैं और ये लोग रामायण अभी भी देख रहे हैं। अब ये रिपीट पे चल रहा है रामायण हमारे। एक बार तो सारा एपिसोड देख चुके हैं सब लोग, अब रिपीट पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जो ये स्विच मैंने दिखाया था किचन का कि खराब हो गया था, तो इसको हस्बैंड आज लेके आए थे। तो इन्होंने अपने खुद से रिपेयर किया इसको, एमसीबी वगैरह डाउन करके। और ये छोटे मोटे काम ये खुद से कर ही लेते हैं, इसमें हमें किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब शाम हो चुकी थी तो बच्चों को भी देख लेते कि वो इधर क्या करने लग रहे हैं। लैपटॉप लेके दोनों बेड पे बैठे हुए थे। वही जो पर्सनल डेवलपमेंट कल हो नहीं पाई थी। तो ये क्या कर रहा है? मम्मी इसको मम्मी हाँ। इसको ऐसे पेन दे देना। तो यहाँ पे इनकी ऑनलाइन क्लास आने वाली थी तो मैंने सोचा कि जब तब तक इनको मैं दूध गर्म करके दे देती हूँ। दूध इन्होंने नहीं पिया था आज का, तो हस्बैंड बोले कि मुझे भी देना दूध, मुझे जुकाम हो रही तो कुछ गर्म देना। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो इनका दूध बना रही हूँ तो इनका भी, हस्बैंड का भी बना देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे अदरक डाल के देना। तो फिर मैं सबके में ही अदरक डाल दूंगी इधर। तो मैंने अदरक ले लिया है, सौंफ लिया है, इलायची लिया है और तीनों को अच्छे से कूट लिया है। और इसको दूध में मिला दूंगी। और अब इसको और फ्लेवरफुल बनाना है आपको तो यहाँ पे आप केसर भी डाल सकते हैं और बादाम और काजू भी कूट के डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा टेस्ट आता है। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। और इन सबसे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दूध का। तो अकुल तो इस बार वैसे तो नखरे करता है पीने का, लेकिन जब मैं इस टाइप से दूध बनाती हूँ तो वो भाग के पी लेता है, उसको सेकंड्स भी नहीं लगते दूध पीने में। तो यहाँ पे मैंने सुबह तो एक बार गर्म कर ही दिया था, अब भी मैंने अच्छे से पका दिया ताकि ये जो रस है इन सब का वो अच्छे से दूध में आ जाए। और यहाँ पे इमाम जस्ते में भी मैंने दूध डाल के खंगाल के इसके अंदर डाल दिया ताकि जो रस है अदरक का वो भी दूध में वापस से चला जाए। और इधर साइड में मैंने कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रखे। तो वो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों रखे थे आगे वीडियो में। उसके बाद दूध मेरा गर्म हो चुका था तो इसको मैं मग्गों में डाल के रख दूंगी। और ये बच्चों के लिए तो काफी गर्म था, अभी उनसे पिया नहीं जाएगा। हस्बैंड को तो मैं गर्म ही दे रही हूँ क्योंकि उन्हें तो चाहिए ही गर्म था। और वैसे ज्यादा गर्म दूध पीना भी नहीं चाहिए क्योंकि पेट में गर्मी करता है, ऐसा बोलते हैं और ऐसे होता भी है। तो बच्चे थोड़ी देर में पियेंगे, तब तक मैं इसको ढक के रख दूंगी। तो इधर मैं आ गई थी अपने कपड़े फोल्ड करने के लिए जो इतने फैले हुए थे। और यहाँ पे पूरा धोबी घाट लगा हुआ था कपड़ों का। देख के एक बार तो मन घबरा गया कि भैया ऐसे कपड़े होंगे कब तक, क्योंकि इसमें प्रेस के भी थे बहुत सारे और फोल्ड करने के भी थे। तो फिर मैंने मम्मी को पकड़ा, मैं कहा आ जाओ आप भी दोनों मिलके करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस के कपड़े तो पहले छाट के रख दिए हैं, तो बिना प्रेस के कपड़े उनको हम फोल्ड करके रख देंगे। तो यहाँ पे मोस्टली तो प्रेस के ही कपड़े थे, वैसे तो बहुत ही कम थे। तो इनको फोल्ड करके रख देते हैं पहले।
तो इधर मैंने प्रेस भी लगा दी थी गर्म करने के लिए, और कपड़े जो उल्टे थे उनको भी सीधा कर लेते हैं फटाफट, ताकि जब प्रेस गर्म हो जाएगी तो जल्दी जल्दी से मार देंगे हाथ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं उनको उठाती हूँ, क्योंकि मुझे ना भीड़ कम करनी है कपड़ों की, और जो छोटे कपड़े होते हैं इन पे जल्दी प्रेस हो जाती है, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ कपड़े अभी कम बचे हैं। नहीं तो बहुत सारे कपड़े दिखते हैं ना, तो मन घबरा सा जाता है कि इतना काम करना है अभी, तो इसलिए मैं पहले इनके कपड़ों पे अच्छे से मार देती हूँ। और संडे वाले दिन लगता ही है कि छुट्टी है, चलो आराम करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी इसके पीछे की कुछ और ही होती है। इतना काम हो जाता है, जो लोग घर से मतलब कि अपने आप से झाड़ू पोछा करते हैं और किचन का काम भी सारा अपने आप से करते हैं, तो उनको थोड़ा संडे हेक्टिक सा लगता है, क्योंकि उन्हें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि संडे मिलता है फिर उनको। और जो वर्किंग लेडी होती है उसको तो और भी ज़्यादा, क्योंकि जो छुट्टी वाला दिन होता है उसी दिन उनके सारे काम हो पाते हैं अच्छे से, डीप क्लीनिंग वगैरह हो पाती है घर की। तो वही हाल मेरा होता है इधर, संडे मेरा ऐसे ही जाता है, पूरा दिन काम में चला जाता है, पता ही नहीं लगता। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं जल्दी कर लेती हूँ काम, जब मुझे क्लीनिंग या कपड़े नहीं धोने होते हैं, बट मोस्टली टाइम तो ऐसे ही जाता है काम के अंदर। तो यहाँ पे जो नया वाला सूट मैंने धो के रखा था ये भी सूख चुका था, इसमें बस ना के बराबर थोड़ी सी नमी थी, तो प्रेस कर दूंगी तो ये उससे भी चली जाएगी। तो सारे कपड़ों के मेरे प्रेस हो चुकी थी। यहाँ पे दूसरी साइड बच्चे ले रहे थे ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ऑनलाइन क्लास दिलाई जा रही है इसको, हर्ष को, और अकुल तो इसके साथ में वैसे ही बैठा के रखा हुआ है कि तू भी कुछ सीख ले। तो ये ऑनलाइन सेशन था, और यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्लास थी, ये एक्टिविटी के थ्रू वो समझा रही थी। तो उन्होंने कहा था पेरेंट्स का भी बैठना जरूरी है, तो मेरे को भी बुलाया था, तो मैंने बोला कि हस्बैंड को आप ही बैठ जाओ, क्योंकि मेरे तो कपड़े इतने पड़े हैं, फिर अगर मैं बैठ गई तो फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 के आसपास का टाइम हो रहा था, फिर मुझे खाना भी बनाना था, सब्जी लेके भी जाना आना था, तो यही थे। और यहाँ पे वो कुछ इनसे एक्सप्रेशन करवा के देख रही है कि वही सब करके दिखा रही है एक्टिविटी। और अकुल की तो नौटंकी की आपने देख ली। उसके बाद मैं और अकुल चले गए थे सब्जी मंडी। हस्बैंड को बोला था मैंने सब्जी मंडी चलने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया कि मेरी हिम्मत नहीं है चलने की, मैं तो वैसे ही कोल्ड से परेशान हूँ। तो इधर अकुल ने भी मना कर दिया था पहले तो, लेकिन फिर बोला कि चलो मम्मी मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हम दोनों माँ बेटे आ चुके थे सब्जी मंडी में। तो यहाँ से बेसिकली मुझे एक दो ही सब्जियाँ लेनी थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई, वही तोरी, घिया, भिंडी टिंडी यही सब था, और कुछ फ्रूट लेने थे क्योंकि वीक स्टार्ट होने जा रहा है, तो फ्रूट मस्त है। तो यहाँ पे हमने अपनी नॉर्मल सी सब्जियाँ ले ली और हम फिर घर की तरफ चल दिए थे। फ्रूट्स में बाद में दूसरी साइड लगती है, सब्जियों की इधर लगती है, और फ्रूट्स भी मैंने ले लिए थे और हम आ गए थे। उसके बाद हमारी जो गली है उससे फर्स्ट वाली गली में यहाँ पे लगा हुआ था गणपति बप्पा का मंडप, और इन्होंने डेढ़ दिन का ही गणपति रखा था। तो इन्होंने सैटरडे को रखा था, और आज संडे है, तो ये संडे को अभी रात में ही कर रहे हैं इसका विसर्जन। तो यहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे और भजन मंडली भी बुलाई गई थी यहाँ पे। तो अभी रात को इनका आज विसर्जन हो जाएगा और खाना वगैरह है। तो इन्होंने अपना जो गली वाले इन सब ने मिलके कॉन्ट्री करके बप्पा को बिठाया था, और आज कर देंगे विदा बप्पा को। और इधर हम लोग पहुंच चुके थे घर पे। तो ये जो सब्जियां थी कुछ 4-5 ही मैं लेके आई थी, जिसमें मैंने खीरा लिया था और सेब लिया है, गाजर ली है, कद्दू लिया है, और ये है बीटरूट, और एक मैं धनिया लेके आई थी, हरा धनिया, उसकी चटनी बनाऊंगी आज मैं दोबारा से। और दूसरा मैंने केला लिया था। तो यहाँ पे जो आलू वगैरह बॉईल किए गए थे, धनिया मैं लेके आई थी, तो वो सब था गोलगप्पों के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। ये पैकेट मेरे पास बहुत दिन से पड़ा था, एक बार तो मैं इसमें से बना चुकी हूँ, और अब आज हम दूसरी बार बना रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम जब संडे को आए थे पिछले को गांव से, तो हम खा के भी आए थे गोलगप्पे। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि हमारे पास पड़ा है पैकेट, उसको भी हम बनाएंगे। और ये गोलगप्पे बनाने में बड़ा इजी होता है, ना तो आटा लगाना पड़ता है, ना आपको ये टेंशन होती है कि ये फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे, और इजिली बन के भी तैयार हो जाते हैं। और खाने में ये नहीं है कि इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं उन्हीं गोलगप्पों की तरह। और जल्दी मतलब कि मिनटों में ही आप बहुत सारे गोलगप्पे बना के यहाँ रेडी कर सकते हो। आपकी जो क्रेविंग्स है गोलगप्पों की उनको शांत कर सकते हो। तो यहाँ पे सब वेट कर रहे थे गोलगप्पे बनने का, तो मैंने एक बार में बहुत सारे गोलगप्पे डाल दिए कि देखो अब भर के कढ़ाई निकलेगी गोलगप्पों की। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं फूले हुए, सब फूल के आ रहे हैं। और जो मतलब कि इनका कलर ना वाइट नहीं रखेंगे, इनको पलट के सेक लेंगे, जो गोलगप्पों का ओरिजिनल कलर होता है वो वाला कलर इनके अंदर ले आएंगे।
अगर इनको कम सेकेंगे तो फिर इनके अंदर क्रंच नहीं आएगा, ये साइड से टूटेंगे नहीं, चिड्डे टाइप हो जाते हैं ना, चिड़चिड़े तो नहीं होते, क्या ही बोलते हैं उनको, हम तो चिड्डे बोलते हैं, उस टाइप के हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सेकना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं बना लेती हूँ इसका पानी। वैसे तो आप जो जलजीरा आता है उसको भी लाके उससे पानी बना सकते हैं, बट ये भी मैं होममेड बना रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें रेडीमेड तो अच्छी नहीं लगती, उस पानी में इतना मज़ा नहीं आता सीरियसली बोलो तो, जो इस पानी में आता है जो हम घर पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया, हरा धनिया ले लिया। पुदीना मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर था, वही आंटी से लिया था ऊपर वाले से। साथ में हरी मिर्ची, अदरक, जीरा, सेंधा नमक, सादा नमक और पानी मिला के इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे फिर मेरे को याद आया कि पुदीना की क्वांटिटी कम है, तो मेरे पास ये सूखा पुदीना रखा हुआ था जो हमने गांव से तोड़ के लाए थे। तो इसको इसमें ऐड कर दिया ताकि ये पुदीने का टेस्ट अच्छे से आ जाए, और इसको अच्छे से पीस लेंगे पानी मिला मिला के। और यहाँ पे मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो ही गई थी, तो ये मैंने पीस लिया। अब इसको छलनी की हेल्प से हम छान लेंगे, और जितना भी जार में हमारे लगा हुआ है उसमें पानी डाल के घोल घोल के उसको भी निकाल लेंगे। तो इसको दबा दबा के इसका पूरा पानी निकाल देंगे ताकि जो भी रस है सारा इस पानी के अंदर आ जाए। तो हमने इसका सारा पानी निकाल लिया। उसके बाद हम इसको अच्छा लुक देने के लिए इसमें ऐड कर देंगे बूंदी। बूंदी से एक तो लुक भी अच्छा आता है, दूसरा जो उसमें आती है बाइट में तो वो भी अच्छी लगती है। साथ में इसमें हमने ऐड कर दिया काला नमक, सफ़ेद नमक अब भी ऐड करेंगे। एक पहले हमने वो पीसते टाइम ऐड किया था लेकिन वो कम था, तो अब दोबारा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और दूसरा हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया था। यहाँ पे मैं भुना हुआ जीरा ऐड करना भूल गई थी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा लुक देने के लिए इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इतना तीखा था कि मैंने कुछ ऐड नहीं किया इसमें। साथ में इसको और खट्टा मीठा बनाने के लिए मैंने जो इमली की चटनी थी वो भी ऐड कर दी इसमें। दूसरा हमने पानी तो बना लिया, अब इसके अंदर भरने वाला मसाला भी बना लेते हैं क्योंकि सूखे सूखे अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो आलू बॉईल करे थे हमने, उनको मैंने ले लिया इस बड़े बाउल में और उसमें अंदर डाल दी है प्याज। वैसे तो इसमें आप छोले भी बना के रख सकते थे, वो भी डाल सकते थे, वो अच्छे लगते हैं। काले चने हो गए, मटर हो गया, बट ये मेरा पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था, बस 50-50 था कि मैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। तो आलू तो तब के तब हो जाता है, तो आलू तो मैंने बॉईल कर ही लिए थे। और इस मसाले में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था, जस्ट नमक मिलाया था क्योंकि ऑलरेडी उसमें पानी में मिर्ची है। तो यहाँ पे काउंटर जितना मेरा गंदा हो गया तो उसको हम क्लीन कर देते हैं। और ये पहली झलक है हमारे गोलगप्पों की। तो इधर गोलगप्पे हो चुके थे रेडी बन के, और खाने वाले भी रेडी थे। तो ये अकुल तो सूखा ही खाने लग रहा है। इससे पहले भी जब किचन में जितनी बार भी गया उतनी बार ही एक सूखा उठा के लेके आया खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कटोरिया भी हमारे पास गोलगप्पे वालों की ही है, क्योंकि जैसा खाना वैसे बर्तन, थोड़ा फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना उस खाने की। तो ये हमने लिया एक गोलगप्पा, उसको फोड़ा, उसमें भरा इसका मसाला आलू प्याज का। और चूँकि हर्ष को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है इसमें ये इमली की चटनी मिलवाना, तो यहाँ पे उसका डाला मैंने तीखा वाला पानी। और अकुल को तो अपनी मीठी चटनी से बहुत प्यार है, तो वो कटोरी को हाथ में लिए घूम रहा था कि ये मैं ही खाऊंगा मीठी, क्योंकि उसको तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा अकुल का बना रही हूँ, और इसके में मैंने पहले मीठी चटनी डाली, फिर इसने नहीं, मैंने इसमें थोड़ा तीखा वाला भी डाला क्योंकि पहले मैंने चख के नहीं देखा था कि इसमें कितनी मिर्ची है। तो ये मैंने पूरा चमचा भर के डाल दिया था इसके तीखे वाला, बट फिर इसका खाया ना तो इसका मुंह जल गया। तो इसने बोला कि मम्मी अब ना तीखा नहीं देना, सिर्फ मीठा मीठा देना। और हर्ष को फिर मैं दे रही थी एक तीखा, मतलब कि तीखे में मैंने हल्की सी ये मीठी चटनी मिला दी और फिर पानी मिला दिया। तो वो कह रहा नहीं मुझे बस ये तीखे पानी वाला दो, मीठे वाला मत दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों की अपनी अपनी चॉइस थी। तो यहाँ पे मैंने भी एक चख के देखा, तो सच में सीरियसली थोड़ी सी मिर्ची तो ज़्यादा थी बच्चों के हिसाब से। मुझे तो अच्छा लग रहा था मिर्ची वाला, क्योंकि मैं तो खाती उतनी, बच्चों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा थी। और यहाँ पे हस्बैंड और मम्मी नहीं खा रहे, वो कह रहे कि पहले बच्चों को खिला दो, इनका पेट भर दो, उसके बाद हम खा लेंगे। तो वो लोग अभी अपनी बारी का वेट कर रहे, पहले इन दो शैतानों को निपटा देती हूँ मैं। तो इनको मैं बना बना के दे रही थी, क्योंकि फिर पानी गिरा देते ये लोग नीचे, मेरा ही काम बढ़ा देते। तो मैं गोलगप्पे वाला भैया बन रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हस्बैंड नीचे नहीं आए, वो बोले कि मुझे तू बना के ही दे दे एक प्लेट के अंदर।
तो मैं उनको एक प्लेट में बना के दे रही थी बीच बीच में, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे जुकाम हो रहा था, तुम लोगों को भी लग जाएगी, इसलिए मैं दूर बैठ के यहाँ पे खा लूँगा। और मम्मी आ गई थी पास में, तो मम्मी को भी मैंने बना के ऐसे पानी डाल के कटोरी में रख के 4-5 एक साथ दे दिए थे। और यहाँ पे फिर मैंने भी खाए। और ये गोलगप्पे देखने में तो बहुत सारे थे, लेकिन जब खाने लगे तो थोड़े पड़ गए। फिर मैंने जाके दोबारा से गैस चलाई, ऑन किया और थोड़े से तल के लेके आई। और सीरियसली बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले गोलगप्पे भी। आप भी घर पे लाके बना के ट्राई कर सकते हो और अपनी क्रेविंग को शांत कर सकते हो। तो होप गाइस आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय।